Today I am here to discuss some important questions for NEET. If you find the content useful, please like and subscribe to my channel for more updates. Now move to the first question. Which one of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemoosmosis? फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट. ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो जो फोटो सिस्टम 1 एंड 2 हैं ये प्रोटॉन्स को स्ट्रोमा से उठा के ल्यूमन में पंप करते हैं, लेकिन जब एटीपी की सिंथेसिस होती है तो ये जो प्रोटॉन्स अब ल्यूमन में हैं ये वापस स्ट्रोमा में जंप करते हैं, पंप होते हैं. तो यहाँ पे जो प्रोटोन ग्रेडियंट पहले डेवलप हुआ था फोटो सिस्टम्स में ने किया था वो अब ब्रेक हो जाता है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. सेकेंड इज ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, ये रॉन्ग ऑप्शन है. थर्ड इज मूवमेंट ऑफ प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू स्ट्रोमा, ये भी करेक्ट है. फोर्थ इज रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2 ऑन स्ट्रोमा साइड ऑफ मेम्ब्रेन, ये भी करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि जब NADP प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है तो ये कन्वर्ट होता है NADPH2 में. सो आंसर इज ऑप्शन 2. Second question is, which one of the following never occurred during the mitotic cell division? First is spindle fibers attached to kinetochore of chromosome. ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. अब ये जो kinetochore है ये प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेंट्रोमियर रीजन पे प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के, और इनके साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होती हैं. सेकेंड ऑप्शन इज मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, ये भी करेक्ट है. थर्ड इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये गलत ऑप्शन है क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम्स में पेयरिंग होती है मियोसिस में, माइटोसिस में नहीं होती. फोर्थ इज कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, ये भी करेक्ट ऑप्शन है. ड्यूरिंग द प्रोफेज कंडेंसेशन होती है क्रोमोसोम्स की, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन थर्ड, दैट इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. थर्ड क्वेश्चन इज एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन. फर्स्ट ऑप्शन इज ड्रोसोफिला. तो यहाँ पे मेल में XY क्रोमोसोम्स हैं और फीमेल में XX क्रोमोसोम्स हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है. फिर बर्ड्स में अगर हम देखें तो मेल में ZZ है और फीमेल में ZW है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है. ग्रास हॉपर में मेल में सिंगल X क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं XO, और फीमेल में 2 XX क्रोमोसोम्स हैं. तो यहाँ पे जो एक्सो टाइप है ये ग्रास हॉपर में प्रेजेंट होती है, मेल ग्रास हॉपर में, तो आंसर इज ऑप्शन थर्ड. फोर्थ क्वेश्चन इज स्टेटमेंट 1, द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 प्लांट्स इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड इट इज फाउंड इन मेसोफिल सेल्स. ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि मेसोफिल सेल्स में जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है ये पहले कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, तो ये करेक्ट है. नाउ स्टेटमेंट 2 इज मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट लैक रोबिस्को एंजाइम, ये भी करेक्ट है क्योंकि जो रोबिस्को है वो यहाँ पे बंडल शीट सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट नहीं है वो. तो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो यही आंसर है. सो द आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट. फिफ्थ क्वेश्चन इज द गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट. सबसे पहले तो 5 मेन ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जिनको हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स, और इनमें एक ही गैसियस फॉर्म में होता है, वो है इथाइलिन. तो यहाँ पे क्वेश्चन इथाइलिन के बारे में पूछा गया है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज स्पीड अप द मेल्टिंग प्रोसेस, ये गलत ऑप्शन है. मेल्टिंग को इंक्रीज करता है जिब्रेलिक एसिड, ठीक है, तो इसको ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है वाइडली. अब सेकेंड ऑप्शन है प्रमोट द रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस, ये करेक्ट ऑप्शन है, ये इथाइलिन का फंक्शन है. नाउ थर्ड ऑप्शन इज हेल्प टू ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस. तो एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है साइटोकाइनिन, जबकि इसको प्रमोट करता है ऑक्सिन, तो ये भी ऑप्शन नहीं है. फोर्थ इज किल द डाइकोटिलेडोनस वीड इन द फील्ड्स. तो इसमें जो सिंथेटिक ऑक्सिन है जिसको हम बोलते हैं 2,4-D, इसको यूज किया जाता है एज ए हर्बिसाइड, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन 2. सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज कंपोज्ड ऑफ. नाउ द आर्थ्रोपोड्स इंक्लूड इंसेक्ट्स एंड क्रस्टेशियंस. फर्स्ट ऑप्शन है क्यूटिन, ये भी नहीं है, क्यूटिन जो है ये प्लांट का एक कॉम्पोनेंट है. सेकेंड ऑप्शन सेलुलोज, ये प्लांट सेल वॉल का कॉम्पोनेंट है. थर्ड ऑप्शन काइटिन. अब जो एक्सोस्केलेटन है आर्थ्रोपोड्स में ये काइटिन का बना होता है.
फोर्थ ऑप्शन ग्लूकोजामाइन, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल का कंपोनेंट है, विच इज एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन. सो हेयर ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर. Seventh question. Identify the incorrect statement related to pollination. First option. Pollination by water is quite rare in flowering plants. ये correct है. Second. Pollination by wind is most common among the abiotic pollination. ये भी ठीक है. Now third is flowers produce foul odor to attract the flies and beetles to get pollinated. ये भी correct है. Fourth is moths and butterflies are most dominant पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग द इंसेक्ट्स. ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम इंसेक्ट्स में देखें तो बीज सबसे ज्यादा डोमिनेंट पोलिनेटिंग एजेंट हैं. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4. 8th क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सेलरेट द फास्फोरस साइकिल? फर्स्ट, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये गलत है. वॉल्केनिक एक्टिविटी, ये भी नहीं है. थर्ड, वेदरिंग ऑफ रॉक्स. अब जो रॉक्स हैं ये फास्फोरस और कैल्शियम की बनी होती हैं, तो अगर इनकी वेदरिंग होएगी तो यहाँ पे फास्फोरस साइकिल इंक्रीज होएगा, एक्सेलरेट होएगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. 9th क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन लिपिड एंड फाइंड आउट द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, लेसिथिन इज फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ग्लाइकोलिपिड. ये गलत है, क्योंकि लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है. सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पोजेस वन और मोर कार्बन डबल बॉन्ड. ये भी गलत है, क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड नहीं होता. थर्ड, जिंजली ऑयल हैज लो मेल्टिंग पॉइंट हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर. ये बिल्कुल ठीक है. जितने भी ऑयल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ये ऑयल की फॉर्म में ही रहते हैं विंटर्स में. फोर्थ ऑप्शन इज लिपिड आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ये भी करेक्ट है. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि नॉन पोलर सॉल्वेंट, इनमें लिपिड सॉल्युबल होते हैं, जबकि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं. फिफ्थ ऑप्शन, व्हेन द फैटी एसिड इज एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल द मोनोसैकेराइड्स आर फॉर्म्ड. ये भी करेक्ट है. सो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन 3, 4 एंड 5. 10th क्वेश्चन. What is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted into 2 molecules of pyruvic acid? अब जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस. इसके 2 फेजेस हैं, एक तो प्रेपरेटरी फेज, दूसरा पे ऑफ फेज. अब प्रेपरेटरी फेज में 2 ATPs यूज होते हैं, जबकि पे ऑफ फेज में 4 ATPs बनते हैं. तो यहाँ पे नेट गेन हम लिखेंगे 2 ATPs, क्योंकि जो 4 ATPs बने उनमें से 2 पहले प्रेपरेटरी फेज में यूज हो जाते हैं, तो उनको हम कट करके फिर नेट गेन है 2 ATP. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, दैट इज 2 ATPs. क्वेश्चन 11th. हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, को एक्सटिंक्शन आर द कॉजेज फॉर. सबसे पहले जो हैबिटेट लॉस है, इसका मतलब है कि कोई स्पीशीज जहां पे रहती है, जैसे फॉरेस्ट में, तो वहां पे फॉरेस्ट फायर अगर हो जाए तो वो जगह डैमेज हो जाएगी, उसे हम बोलते हैं हैबिटेट लॉस. फिर दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, मींस एक एरिया है जैसे फॉरेस्ट, तो उसके बीच में ऐसे रोड की कंस्ट्रक्शन हो गई जिसके कारण हैबिटेट में डिवीजन हो गई, इसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन. फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मींस ओवर यूज करना किसी रिसोर्स का. फिर एलियन स्पीशीज इन्वेजन, इसका मतलब है कि जो बाहर से स्पीशीज आई हैं उन्होंने आके एक एरिया को कवर कर लिया है. जैसे फॉर एग्जांपल वाटर हाइसेंथ, ये एक साउथ अमेरिका से आई हुई स्पीशीज है प्लांट की. अब आप इंडिया में जितनी भी वाटर बॉडीज देखते हो, सभी में ग्रीन कलर का एक प्लांट होता है, इसे बोलते हैं हाइसेंथ. इसने पूरी इंडिया की वाटर बॉडीज को कवर कर लिया है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एलियन स्पीशीज. को एक्सटिंक्शन मीन्स बहुत सारी स्पीशीज एक साथ खत्म हो जाना. ये सारे कारण उसने पूछा है किसके हैं. सबसे पहले पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज होना, ये गलत है. कंपटीशन में जहां तो दोनों स्पीशीज की को एग्जिस्टेंस होएगी, और अगर रिसोर्सेस कम होंगे तो एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, तो ये ऑप्शन भी नहीं है. थर्ड है बायोडाइवर्सिटी लॉस. अब ऊपर जितने भी कॉजेज दिए गए हैं ये सारे कॉजेज हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. 12th क्वेश्चन.
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन, ये बिल्कुल ठीक है। यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होती है। सेकंड, हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ये गलत है, ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होती है और ये टाइटली पैक्ड होती है। थर्ड, हिस्टोन ऑक्टोमर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम, ये बिल्कुल ठीक है। फोर्थ, हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये भी ठीक है। और टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 400 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स, ये गलत है। न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए, देन सी एंड डी। तो आंसर है ऑप्शन 2, दैट इज ए, सी एंड डी। 13th question. While explaining interspecific interaction of population, the positive sign is assigned for beneficial interaction, negative sign is assigned for detrimental interaction. Means वो partner जिसको harm होगा. And 0 for neutral interaction means ना ही benefit और ना ही harm, तो उसे बोलते हैं neutral interaction. Now which one of the following interaction can be assigned positive for one specifies and negative for another specifies involved in the interaction? First, predation. प्रीडेशन में जो प्रीडेटर है इसको बेनिफिट होगा और प्रे को लॉस होगा, तो यही आंसर है, एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव साइन। तो सेकंड है अमेंसलिज्म, अब इसमें एक को लॉस होगा और दूसरा जो है पार्टनर वो न्यूट्रल रहेगा। थर्ड है कॉमेंसलिज्म, इसमें एक को बेनिफिट होगा और दूसरे पार्टनर को वो न्यूट्रल रहेगा। फोर्थ है कंपटीशन, इसके दो रिजल्ट्स हो सकते हैं। अगर तो रिसोर्सेज ज्यादा हैं तो जो दोनों स्पीशीज हैं वो एरिया डिवाइड कर लेंगी और अलग अलग जगह से फीड करेंगी, इसको बोलते हैं को एग्जिस्टेंस। तो अगर रिसोर्सेज लेकिन कम हैं तो दोनों में से जो वीक स्पीशीज होगी वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो जो कंपटीशन है उसमें टिपिकली जो पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रैक्शन का कोई रिजल्ट नहीं मिलता, इसमें दो डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज प्रीडेशन। 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? फर्स्ट, ब्लड, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड, एडिपोज टिश्यू, ये फैट टिश्यूज होते हैं एंड दे आर द एग्जाम्पल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड, कार्टिलेज, ये भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू ही है। फोर्थ, न्यूरोग्लिया, अब जो न्यूरोग्लिया है ये ब्रेन के सेल्स हैं जो कि न्यूरॉन्स की हेल्प करते हैं उनकी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए और उनको सपोर्ट करते हैं। सो यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है वो है न्यूरोग्लिया, बाकी सारे जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट? फर्स्ट, RER has ribosomes attached to ER, ये ठीक है। SER is devoid of ribosomes, ये भी ठीक है। प्रोकैरियोट्स ओनली RER is present, ये गलत है। बैक्टीरिया में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। SER is site for lipid synthesis, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन 3। Thanks for watching. If you find the content useful, please like and subscribe to my channel. And for more updates, turn on the notification.